सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस संस्कृत साधना नाम के YouTube चैनल पर हम CUET UG संस्कृत के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे कक्षाएं ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, आप सब जाकर के देख सकते हैं। और यह सीरीज जो है यह प्रश्नोत्तर का सीरीज चलेगा जो कि MCQ रहने वाला है। ठीक है, संस्कृत CUET UG 2025 के लिए यह मैराथन रहने वाला है, जहाँ पर हम कई सारे प्रश्नों को क्रमशः अनेक भागों में देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं और इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और बन रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों के क्रम को। सबसे पहला प्रश्न है कि शारीरिकः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो शारीरिक यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ठय है, ठक है, अण है या फिर इनी है। तो आप सबको तीन प्रत्ययों को पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। उनमें से तद्धित प्रत्यय जो है उसके अंतर्गत यह प्रश्न है। तो शारीरिक, शरीर था पहले शब्द, उसमें ठक प्रत्यय लग करके शारीरिक बना है। ठीक है, तो किस प्रकार से बना? ठक का इक हो जाता है और शरीर में इक, शारीरिक, और पहला जो स्वर है श के बाद अ, उसका दीर्घ बन जाता है शारीरिक, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साहित्य से वेणी संहारमिति कस्य कृति। तो वेणी संहार किसकी कृति है? भट्ट नारायण का। तो मैंने ऑलरेडी कक्षा 1 डाल दी हुई है कि वहाँ पर साहित्याचार्यों की कृति और उनके परिचय के बारे में वहाँ पर उल्लेख है, आप सब जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अश्वघोष की बुद्धचरितम प्रसिद्ध है, शूद्रक की जो है मृच्छकटिक प्रसिद्ध है और कालिदास की कई सारी आप सबको याद ही, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध है। फिर चलिए अगला प्रश्न है स्वप्न वासवदत्तम इति नाटकम केन रचितम। तो यह नाटक जो है यह भास का है और उदयन कथा मूलक है। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था कि उदयन कथा मूलक, महाभारत मूलक, रामायण मूलक, कवि कल्पित इत्यादि तरह के कई सारे रचनाएं, नाटक भास के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है राजन इति शब्दः कीदृशः। तो राजन यह अंतिम में नकार है ना, हल, हल यानी व्यंजन। ठीक है, तो हलंत है, अंतिम में हल है ना, इसलिए हल से अंत हुआ, हलंत वर्ण है। ठीक है, तो सभी शब्द रूपों को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सब जाकर के चैनल में देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम, संज्ञा विधायक तो वृद्धि रादैच, यह है संज्ञा विधायक सूत्र। फिर वृद्धि रेची जो है यह क्या है? संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, वृद्धि रेची सही उत्तर बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं चलिए कि नदीभिश्च इति सूत्रेण कः समासः विधीयते। नदीभिश्च सूत्र के द्वारा कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास। नदीभिश्च सूत्र का उदाहरण बनेगा द्वियमुनम। यमुना शब्द नदीवाची है और उसके आगे संख्या है, फिर भी संख्या होने के बाद भी यह अव्ययी भाव समास बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदीभिश्च सूत्र यही कहता है कि अगर संख्या पूर्व हो और उसके बाद नदीवाची शब्द हो तो उसे अव्ययी भाव समास माना जाएगा। ठीक है, तो अगला है मातृशब्द कीदृशः। मातृशब्द ऋकारांत है, अजंत है। ठीक है, अजंत स्त्रीलिंग है मातृशब्द। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कृति ही इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो कृति यहाँ पर 3 प्रत्यय हुआ है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो त, तबतु, त्वाच इत्यादि मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है। त, तबतु, निष्ठा, इस प्रकार से भी सूत्र मिलता है, यह भी ध्यान रखना है। तो चलिए ननमययुतेयम इति कस्य छंदसः लक्षणम। तो यह मालिनी छंद का लक्षण है। ठीक है, तो छंदों का लक्षण भी सभी को याद करना है। अगला है निर्मक्षिकम इत्यत्र कः समासः। तो मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, यहाँ अव्ययी भाव समास है। समास भी सभी के सभी समासों को अच्छी प्रकार से देखना है। तो जाकर के चैनल में सभी
वीडियोज़ उपलब्ध है, आप सब जा कर के एक एक बार परीक्षा के आगे ज़रूर देख करके जाइएगा। फिर अगला प्रश्न है गार्गी इत्यत्र कः प्रत्ययः। दो ही प्रत्यय पढ़ना है स्त्री प्रत्यय में, एक तो टाप और एक ङीप, ठीक है। तो इस गार्गी में ङीप प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है गच्छन इत्यत्र कः प्रत्ययः। गच्छन, पठन, कुर्वन् इत्यादि में क्षत्री प्रत्यय है, ठीक है। क्षत्री प्रत्यय, लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरण, ऐसा सूत्र मिलता है क्षत्री प्रत्यय का, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रतिगृहम् इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः। तो प्रतिगृह में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। गृहम् गृहम् इति प्रतिगृहम्, ऐसा विग्रह बनता है, ठीक है। तो अगला है कर्मधारयः कस्य भेदः। तो कर्मधारय को किसका भेद है? तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, और कर्मधारय का ही अन्य भेद है द्विगु, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है वर्तमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः। वर्तमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें शानच प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सबको यह भी ध्यान रखना है। लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरण, ऐसा सूत्र। रिहलोण्यत, ऐसा सूत्र। तो यह भी याद करना है। नद्याः समीपम इत्यस्य समासः भवति उपनदम। उपनदम बनता है, उपनदीम नहीं, ठीक है। बहुत ने उत्तर किया था उपनदीम, उपनदीम नहीं है, ठीक है। तो अगला है द्वियमुनम। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर द्वि शब्द देख करके द्विगु समास लगा सकते हैं, लेकिन यह अव्ययीभाव समास है नदीभिश्च सूत्र से, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो पठन्ति इत्यत्र कः प्रत्ययः। देखिए, यहाँ पर ङीप प्रत्यय है मूलतः, लेकिन पहले पठ धातु में क्षत्री प्रत्यय लग करके पठन शब्द बना, उसमें ङीप प्रत्यय लग करके पठन्ति रूप बना, इसीलिए यहाँ पर ङीप प्रत्यय है, ठीक है। तो अगला है द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। यह भी देख लिया है, क्या था? अव्ययीभाव समास। पठन्ति, यह भी देख लिया। फिर यथाशक्ति ही, यथाशक्ति इत्यत्र कः समासः। तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति ही, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगला प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तो इत्यत्र किम छंदः। तो यह रघुवंशम का मंगलाचरण है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इसमें अनुष्टुप छंद है, ठीक है। तो मैंने छंद भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही मुख्य जो प्रयोजनीय प्रश्न है उनका सीरीज यह होने वाला है। कई सारे प्रश्न परीक्षा के आगे 500 प्रश्न लगभग करेंगे, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न या फिर उसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।